नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ही आप वीडियो देख रहे हैं। आज देखिएगा सैटेलाइट इमेज में किस प्रकार से बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो राजस्थान में बरसात हो रही है, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात हो रही है, उत्तरी छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी गुजरात में बरसात हो रही है। आज सुबह दोपहर तक कहता हूँ पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। काफ़ी ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ भी देखने को मिली। और जहाँ पर बरसात नहीं हुई है वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमारे गांव में बरसात नहीं हुई है, आप जानकारी साझा कर सकते हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, एटा, इटावा, मैनपुरी से लगाकर फर्रुखाबाद तक मौसम में बदलाव है और ये बदलाव आज शाम तक ही रहेगा। उसके बाद में थोड़ी सी बरसात कम हो रही है, लेकिन फिर भी बरसात की संभावना तो रहेगी। आज मानसून की गति, मानसून थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ा है, मानसून शायद आगे नहीं बढ़ाया गया है और मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज कई जगहों पर तेज़ बरसात हुई है। श्रीगंगानगर ज़िले में कई जगहों पर तेज़ बरसात की संभावना नहीं थी। आज वेदर मॉडल गलत साबित हुआ और आज वहाँ पर तेज़ बरसात हुई। बीकानेर जिले में लगातार दूसरे तीसरे दिन से बरसात की गतिविधियाँ जारी है। नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, चूरू और सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना से लेकर डिग्गी, खेरतल, टिजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर, दूदू, डोंगर और साथ में गंगापुर सिटी का इलाका यानी बरसाती इलाकों में हुई है। आज पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर तो अलवर, डिग्गी, खेरतल, टिजारा के आसपास तो सुबह से ही मौसम बढ़ना शुरू हो गया था और सुबह से ही ये पंजाब हरियाणा में मौसम बिगड़ना शुरू हो गया था। कई जगहों पर बरसात हुई थी। और इसी के साथ साथ में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी देखें अभी बरसात कहाँ पर हो रही है। एक तो फलोदी जिला प्रभावित हो रहा है और जोधपुर में इतनी ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं थी, वहाँ पर भी बरसात हो रही है। उदयपुर संभाग में इतनी ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं थी, वहाँ पर भी हो रही है। भीलवाड़ा के आसपास, शाहपुरा के आसपास और अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के आसपास बरसात की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज फिर बरसात हो रही है वहाँ पर। कोटा संभाग में झालावाड़ को जोड़कर बाकी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ इस समय चल रही हैं और ये बादलों का ट्रेंड देखें तो ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा में कुछ जगहों पर बरसात और बढ़ सकती है। पाली, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद के आसपास, जालोर, सिरोही के आसपास, माउंट आबू के आसपास कुछ जगहों पर बरसात हो रही है इस समय। पूर्वी गुजरात में भी कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ में बरसात की गतिविधियाँ चल रही है। मध्य प्रदेश में भी लगभग मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:15 बजे और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बरसात हुई है। कुछ उत्तरी पूर्वी इलाकों में बरसात भी आज हुई है। और आप मध्य प्रदेश से अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताना कि मध्य प्रदेश में आपके गांव, आपके शहर में कैसा मौसम बना हुआ है, कैसी बरसात हुई है या फिर बरसात हुई है या फिर नहीं हुई है। पूर्वी भारत में, बिहार में आज थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ इस समय चल रही है। बिहार में बरसात धीरे धीरे बढ़ेगी। झारखंड में बरसात हो रही है। पश्चिमी बंगाल में भी कुछ स्थानों पर बरसात की गतिविधियाँ हो चुकी है। उड़ीसा में भी थोड़ी बहुत बरसात हुई है, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी आज कई जगहों पर बरसात हुई है। अब देखते हैं कि कल मौसम कैसा रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये 26 जून का मौसम फोरकास्ट करने वाला मैप है। अगर बदल जाएगा तो इसके मैं इसलिए कुछ मैं कह नहीं सकता, उसका कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति जो करना चाहेगी वो अपने हिसाब से करेगी। लेकिन हाँ, थोड़े से वैज्ञानिक टाइप मौसम पूर्वानुमान मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब। और प्रकृति जो भी करेगी, बरसात जहाँ पर ही करेगी वो अपनी मर्जी से करेगी वैसे। तो चलिए अब बरसात की संभावना की बात करें तो कहाँ पर है। आज के अनुमान के मुताबिक देखें तो 26 जून कल पंजाब में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक नज़र आ रही है। अच्छी बरसात हो सकती है। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, तरनतारन से लगाकर फरीदकोट, फरीदपुर के आसपास से फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा तक बरसात की संभावनाएं बन रही है। यानी पंजाब में जहाँ पर बरसात नहीं हुई वहाँ पर भी बरसात दिखाई दे रही है। तो पंजाब में सभी जिलों में बरसात की संभावनाएं बन रही है। ऐसे ही देखिए तो हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, नूह, पलवल, मेवात के आसपास तक भी बरसात की संभावना है और उत्तरी भागों में भी कई जगहों पर बरसात होगी। पंचकुला, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना कई जगहों पर। अम्बाला के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना बनी ही रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। पंजाब में, हरियाणा में और कुछ राजस्थान में मानसून की बढ़ोतरी भी हो सकती है। 26 जून को कुछ मानसून आगे भी बढ़ सकता है, ऐसा भी अनुमान है। दिल्ली तक भी मानसून शायद बढ़ा सकते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वेदर मॉडल की माने ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास भी बरसात दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी इलाकों पर बरसात कम दिखाई दे रही है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के आसपास, शामली और बरेली, पीलीभीत के आसपास, बिजनौर के आसपास, रामपुर के आसपास यहाँ पर मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है। लेकिन यह शुष्क मौसम नहीं रहेगा, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। पूर्वी इलाकों की बात करें तो पूर्वी इलाकों में भी बरसात दिखाई दे रही है, हो सकती है, संभावना है। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, वाले पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं
बनी रहेगी, अच्छी बरसात रहेगी। पश्चिमी बंगाल और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल इन इलाकों में बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बरसात होगी। उससे पहले बात करें विदर्भ की, विदर्भ में अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, गोंदिया के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर चंद्रपुर के आसपास की क्षेत्र है और नागपुर के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना कई जगहों पर अच्छी बनने वाली है। महाराष्ट्र के उत्तरी नांदेड़, अबीड, जालना के आसपास की क्षेत्र है, हिंगोली के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में नासिक, ठाणे के आसपास और कई जगहों पर बरसात की संभावना बनेगी और कोंकण, गोवा में भी महाराष्ट्र में बरसात रहेगी। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों में सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट की क्षेत्र है, सिवनी, कटनी, रायसेन के क्षेत्र है, कई जगहों पर बरसात की संभावना है। अनूपपुर में बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ग्वालियर संभाग में भी, भोपाल संभाग में भी और इंदौर संभाग में भी और सतत में शहर में भी बरसात की संभावनाएं। राजगढ़, विदिशा, कई जिलों में बरसात होगी, कई संभागों में बरसात। लगभग कहूँ तो मध्य प्रदेश में 26 जून को सभी जिलों में बरसात की संभावना तो बन रही है, लेकिन आज बरसात हो रही है। आज भी सभी जिलों में लगभग बरसात की गतिविधियाँ हो रही है, लेकिन हाँ कुछ एक गाँव ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है। गुजरात की बात करें, गुजरात में पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी, पश्चिमी भागों में भी बरसात रहेगी। पूर्वी इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा बरसात रहेगी, पश्चिमी भागों में थोड़ी कम बरसात की संभावना रहेगी। अब राजस्थान की बात करते हैं। अंतिम पड़ाव में आ चुका है ये वीडियो और अंतिम पड़ाव में देखें तो ये राजस्थान में मौसम बदलेगा। उदयपुर संभाग में बरसात रहेगी, अजमेर संभाग में, कोटा संभाग में, जयपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में, बीकानेर संभाग में। लगभग कहूँ तो राजस्थान के सभी संभागों में, 7 संभाग है राजस्थान में, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। पंजाब में भी 4-5 रीजन है या फिर 4-5 संभाग है, वहाँ पर भी बरसात रहेगी। और ऐसे ही और ये हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इनके आसपास के एरियाज़ हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई संभागों में बरसात की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगभग कहूँ तो 10 से 15 संभागों में बरसात की संभावना अच्छी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात होगी, दिल्ली में भी बरसात की संभावनाएं तो बन रही है। हाँ, मैंने ये पूर्वानुमान आपको बताया है वेदर मॉडल देकर और मेरा अनुमान नहीं है भाई साहब, और अगर चेंज हो जाता है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता और क्योंकि हर रोज़ चेंज हो रहा है, हर रोज़ पूर्वानुमान चेंज हो रहा है और आप गालियां हम लोगों को दे रहे हैं जो पूर्वानुमान बता रहे हैं। आप लोग ये नहीं कर रहे कि IMD मौसम विभाग को थोड़ा कुछ कहा जाए कि ये वेदर मॉडल थोड़े जो बदल रहे हैं उसमें कुछ सुधार किया जाए, अच्छा बनाया जाए भाई साहब, तो ठीक है। अगर वेदर मॉडल अच्छे बनेंगे और वेदर फोरकास्ट भी अच्छा होगा और किसानों के लिए भी अच्छा होगा, आम जनमानस के लिए भी अच्छा पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है। अन्यथा जैसे वेदर मॉडल बदले हैं, अब 24 घंटों का भी बदल जाता है, 24 घंटों के बाद में भी वेदर मॉडल बदल जाता है। पहले क्या था, पहले 4-5 दिनों के बाद में वेदर मॉडल बदलते थे, लेकिन अब हर रोज़ वेदर मॉडल बदल रहे हैं। 3-4 दिन हो गए, ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है, शायद कुछ खामी है, कुछ न कुछ कमी है, शायद टेक्निकल फॉल्ट होगा, इसलिए हो रहा होगा, अन्यथा ऐसा होता नहीं है। 4-5 दिनों के बाद में वेदर मॉडल चेंज होते हैं, लेकिन हाँ जो लगभग 1 दिन का वेदर फोरकास्ट किया जाता है ना, वो बदलते बहुत कम बार हैं, लेकिन इस बार बदल रहे हैं, तो शायद टेक्निकल फॉल्ट है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।